हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट के पेपर में हर बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी ये जो क्लास है पेपर के समय तक चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आंकड़ों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है वाणिज्यिक खेती। क्या? यहाँ पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि वाणिज्यिक खेती किसे कहते हैं? जहाँ बड़ी बड़ी खेती होती है, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसे हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं। आगे देखिए, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो ये है मनाली लेह। मनाली लेह की जो सड़क है ये भारत में विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। आगे देखिए, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। चलिए आगे देखते हैं, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत में राज्य का जो पहला नागरिक है वो कहलाता है राज्यपाल। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ? तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। क्या हो गया? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। दादन व्यवस्था है। दादन व्यवस्था क्या है? जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930। डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो ये क्या है? फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगल वास्तुशिल्प का जो मिश्रण है वो है फारसी व भारतीय शैलियों का। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। कथन दिया है, देखिए, यह अंग्रेजी की यस अक्षर के आकार का है, इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इन तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ए और सी सही है, या फिर ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें क्या सही है? यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। यस, एक सेकेंड, सॉरी, ए वाला सही है। और व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, तो सी सही है। अटलांटिक महासागर के विषय में ये जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा सी। ए तथा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, छोटे छोटे टॉपिक में करके पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डाल दूँगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।